सड़कों पर गाड़ियां फूंक दी। पेट्रोल पंप पर आग लगा दी। हाईवे को आग का दरिया बना डाला। मेक्सिको को बर्निंग मैक्सिको बना दिया, क्योंकि एनकाउंटर में मारा गया मेक्सिको का पाब्लो एस्कोबार। मेक्सिको में ड्रग्स माफियाओं और सेना के बीच जंग छिड़ी हुई, क्योंकि मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग्स कार्टेल का चीफ एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 22 फरवरी को मेक्सिको की स्पेशल फोर्सेस, आर्मी, नेशनल गार्ड और एयरफोर्स ने स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया। एल मेंचो को एक सड़क पर घेर लिया, शूट आउट हुआ और एल मेंचो को गोलियों से भून दिया गया। उसके गिरोह के 7 सदस्य भी मारे गए। मेक्सिको का ड्रग्स लॉर्ड मारा गया तो उसके गुर्गे पूरे मेक्सिको को जला डालने के लिए सड़कों पर उतर आए। हाईवे पर गाड़ियों को रोक रोक कर कैसे आग लगा दी गई, आप ये वीडियो देखिए। ये एक और वीडियो देखिए जिसमें ड्रग्स माफिया के गुंडे एक पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर रहे हैं। मेक्सिको में इस वक्त ड्रग्स कार्टेल और सेना के बीच फुल स्केल वॉर छिड़ी हुई है, क्योंकि मेक्सिको की सेना ने जिसे ढेर किया है वो मेक्सिको का सबसे खूंखार और सबसे ताकतवर ड्रग्स लॉर्ड है, एल मेंचो, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG का लीडर था। यह कार्टेल मेक्सिको में ड्रग्स बनाने और बेचने का बिजनेस करता है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक 40 से ज्यादा देशों में इसका नेटवर्क है। अमेरिका में 1/3 से ज्यादा ड्रग्स तस्करी अकेले ही करता है। एल मेंचो के ड्रग्स कार्टेल में 10,000 से ज्यादा सदस्य हैं, यहां तक कि उसके पास अपनी एक आर्मी भी है। आप ये वीडियो देखिए, ये मेक्सिको की फौज के स्नाइपर नहीं है, बल्कि ड्रग लॉर्ड एल मेंचो के कार्टेल की फौज है। हाई कैलिबर राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर्स से लैस ये एल मेंचो के ड्रग्स कार्टेल की स्पेशल यूनिट है, जिसे डेल्टा फोर्स कहा जाता है, जिसके चीफ यानी ड्रग माफिया एल मेंचो को सेना ने मार गिराया और अब एल मेंचो की फौज उसका बदला ले रही है। एल मेंचो पिछले 16 सालों से मेक्सिको में ड्रग्स का सबसे बड़ा कार्टेल चला रहा था, जिसकी मौत के बाद उसके गुर्गों ने मेक्सिको में तांडव मचा दिया। लेकिन मेंचो सिर्फ मेक्सिको का नहीं, बल्कि अमेरिका का भी नंबर 1 वांटेड था। मेंचो जिस CJNG कार्टेल का लीडर था, उसे अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। फरवरी 2025 में अमेरिकी सरकार ने उसके कार्टेल को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था, क्योंकि अमेरिका में सबसे खतरनाक ड्रग फेंटानिल की तस्करी में एल मेंचो का गिरोह ही नंबर 1 था। इसलिए मेंचो को अमेरिका ने पब्लिक एनिमी नंबर 1 या अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 की लिस्ट में डाला हुआ था। अमेरिका ने मेंचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन का इनाम रखा था। क्योंकि मेक्सिको के ड्रग कार्टेल अमेरिका में हर साल 2.5 लाख से 3 लाख लोगों की मौत का कारण बनते हैं। पिछले महीने ही ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर मेक्सिको ने ड्रग्स कार्टेल पर सख्त कदम नहीं उठाए तो अमेरिका मेक्सिको में घुसकर एक्शन लेगा। We are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country. But the cartels are running and they're killing 250,000, 300,000 people in our country every single year.
the drugs. It's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child. ट्रंप के ऐलान के बाद से ही मैक्सिको ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया और एल मेंचो का एनकाउंटर तो अमेरिका ने खुद डिजाइन किया था। अमेरिकी सरकार ने मैक्सिको को एल मेंचो के खिलाफ इंटेलिजेंस इनपुट दिया था, जिससे ऑपरेशन सफल हुआ। व्हाइट हाउस ने खुद कंफर्म किया है कि अमेरिका ने इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, क्योंकि एल मेंचो फेंटानिल का बड़ा ट्रैफिकर था और दोनों देशों के लिए टॉप टारगेट था। साथ ही ट्रंप सरकार ने मैक्सिको पर ड्रग कार्टेल के खिलाफ ज्यादा एक्शन के लिए दबाव डाला था। एल मेंचो के ड्रग कार्टेल को अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। यह ऑपरेशन उसी प्रेशर का नतीजा है। Felicito a México porque la administración de Donald Trump se la pasa amenazando a México, que quieren mandar tropas, que quieren atacar a los carteles y dicen que México no está haciendo suficiente, y esto le manda un mensaje fuerte a la administración de Donald Trump que sí están luchando. एल मेंचो मौजूदा वक्त में मैक्सिको के ड्रग्स माफिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका था, जिसके दम पर ही मैक्सिको के ड्रग्स कार्टेल दुनिया के सबसे पावरफुल क्रिमिनल ग्रुप्स हैं। यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 के मुताबिक मैक्सिको के ड्रग कार्टेल सब दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिमिनल ग्रुप्स हैं। मैक्सिको के ड्रग कार्टेल सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं, जो मुख्य रूप से कोकेन, हेरोइन और फेंटेनाइल की तस्करी से आता है। एल मेंचो मैक्सिको के इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का कितना बड़ा खिलाड़ी है, इसका अंदाजा मैक्सिको की हालत देखकर लगता है, जिसे एल मेंचो की मौत का बदला लेने के लिए उसके गुर्गों ने बर्निंग मैक्सिको बना डाला है।